नतीश को अपने ऑफिस की ही सहकर्मी महक से जब विशेष निकटता का आभास हुआ तो उसने उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। महक भी नतीश को पसंद करती थी, इसीलिए उसने नतीश के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। महक के घर वालों को तो कोई आपत्ति नहीं थी, बस नतीश को अपनी माँ की मिन्नतें करनी पड़ी, क्योंकि वह नौकरी पेशा बहू के पक्ष में नहीं थी। उनका मानना था कि नौकरी पेशा बहू घर गृहस्थी में और बच्चों पर ध्यान नहीं देती हैं। उनकी प्राथमिकता कैरियर ही होती है, जबकि वो चाहती थी कि गृहस्थी के प्रति पूर्णतः समर्पित बहू। लेकिन बेटे की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। वह अपने गांव वाले घर में ही रहकर खेतों की देखभाल करती थी। पिता थे नहीं, वह बेटा नतीश शहर में नौकरी करता था। ऐसे में उनकी सोच थी कि जब वो बेटे के पास कुछ माह को जाए तो उनकी पूरी सेवा व सत्कार किया जाए, जो कि अब उन्हें संभव न लगता। वो असंतुष्ट होकर कहती फिरती, नौकरी वाली बहुएं हमारी क्या खाक सेवा करेंगी? उन्हें तो खुद हर समय नौकर चाहिए। घर का काम तो क्या करेंगी, खाना पकाने के लिए भी नौकर चाहिए। हम जाएंगे तो हमें भी सुख क्या मिलेगा, उल्टा उनका ही काम उसे करना पड़ेगा। विवाह के समय तो वह बेटे बहू के साथ रह नहीं पाई। वे हनीमून पर चले गए और वह अपने गांव आ गई। अब कोई भी तीज त्योहार के समय जब नतीश ने आने का आग्रह किया तो वह वहां आने को तैयार हो गई, लेकिन मन अशांत था, सुकून न था। उन्हें लग रहा था कि वहां जाकर भी तो अकेले ही रहना है। वो दोनों तो ऑफिस निकल लेंगे, पीछे से बुढ़िया अकेले रहे और उनकी गृहस्थी संभाले। सारी जिंदगी खट खट के निकल गई और बुढ़ापे में भी कोई सेवा की उम्मीद नहीं। इन्हीं सब विचारों में कब स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। उन्हें आश्चर्य हुआ जब देखा कि नतीश के साथ बहू भी उन्हें लेने स्टेशन आई है। अरे बड़े भाग्य हमारे जो ऑफिस से छुट्टी लेकर हमें लेने आई महारानी, मन ही मन कटाक्ष किया उन्होंने। घर पहुंचकर देखा तो एक बार तो वाह वाह करने को मन कर गया। करीने से सजाया तराशा हर कोना सुव्यवस्थित था। कब समय मिलता होगा इसे घर सजाने का? बस पैसे फेंकते होंगे और नौकरों से करवा लेते होंगे। इसमें गृहिणी के हाथों की सुगुड़ता तो न दिखती, जरूर कोई एक्सपर्ट नौकर ही रखा होगा, मन ही मन सोच रही थी। कुछ देर में बहू अदरक वाली चाय और पकोड़े लेकर आई। मन तृप्त हो गया। अरे पकोड़े बनाने आते हैं इसे, और चाय भी कितनी स्वाद बनी। कुछ देर लेट के उठी तो 9 बज गए थे। नतीश ने माँ से कहा कि खाना तैयार है। किसने बनाया खाना? उन्होंने पूछा तो नतीश ने कहा, हम दोनों ने मिलकर बना लिया। दोनों ने मतलब? तू भी साथ में रसोई में लगा रहता है तो क्या हुआ माँ, इसमें क्या अचरज? माँ को अजीब तो लग गया, क्योंकि वो उस जमाने की थी जब पति पानी भी अपने हाथ से लेना पुरुषत्व की तौहीन समझते थे। उस समय तो कुछ नहीं बोली। खाना वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था। तारीफ तो करनी ही पड़ी, साथ ही पहली रसोई का नेक भी देना पड़ा। गांव में तो वह सुबह 5 बजे उठ जाती, लेकिन पता नहीं यहाँ स्थान परिवर्तन की वजह जिम्मेदारियों से मुक्ति या थकान का असर था कि उन्हें नींद 9 बजे खुली। देखा तो दोनों बेटा बहू नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार थे। बहू ने उनको फटाफट चाय दी और कहा, माँ आपका नाश्ता और दोपहर का खाना कैसरोल में रख दिया है। अभी कुछ देर तक बाई आएगी घर का काम करने, उसी से कहिएगा आपको खाना गर्म कर देगी। शाम की चाय तक हम आ ही जाएंगे। माँ आश्चर्य में थी कि कब उसने खाना बना लिया और तैयार भी हो गई। वो ज़रूर कल जल्दी उठकर देखेंगी कि कैसे क्या कब किया। उन्होंने राहत की सांस ली कि चलो, उन्हें तो कुछ काम नहीं करना पड़ा। शाम को दोनों ऑफिस से आए। उन्होंने देखा बहू चेंज करने के लिए चली गई और नतीश ने चाय चढ़ा दी सबके लिए। उनका तो पारा चढ़ गया कि दोनों ऑफिस से आए हैं तो नतीश क्यों चाय बना रहा है महारानी के लिए। लेकिन कुछ कहा नहीं, उचित अवसर की तलाश में थी। चाय पीकर कुछ आराम करने के बाद उन्होंने देखा कि महक सुबह के धोए कपड़े बालकनी से ले आई और नतीश उनको बैठा तय लगाता रहा। फिर दोनों रसोई घर में घुस गए।
उन्होंने जाकर देखा तो एक तरफ नीतीश सब्जी छौंक रहा था और महक आटा गूंद रही थी। आपस में बातें भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। माँ के लिए तो ये बिल्कुल अजीब था। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि बेटा ऑफिस से आकर घर के काम में जुट जाए, औरतों की तरह। मन ही मन जोरू के गुलाम की पदवी दे डाली उसे। जब वह थोड़ी देर बाहर आया तो माँ ने मौका देखकर आखिर सुना ही दिया। क्या रे, तू तो बिल्कुल बीवी का पिछलुगू हो गया। औरतों की तरह घर के कामों में लगा दिया उसने तुझे और तू जुटा रहता है। पति की सेवा तो क्या करनी, उल्टा उससे सेवा करवाती है। क्या सोच के शादी की थी तूने? नीतीश बोला। माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। अब पति पत्नी में कोई अंतर नहीं। जब दोनों वर्किंग हैं, दोनों ऑफिस जाते हैं, तो घर की जिम्मेदारियां भी दोनों को ही वहन करनी होंगी। चाहे गृहस्थी हो या बच्चे, दोनों का बराबर योगदान है इसमें। क्या पत्नी ने ही ठेका लिया हुआ है घर और बच्चों के प्रति समर्पण का? जब वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक दृष्टि से हमारे प्रति पूर्णतः समर्पित है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? आपको तो खुश होना चाहिए कि पुरुषवादी सोच घट रही है। हम गृहिणियों के महत्व को समझकर उसके साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं नारी ही नारी की खुशी में बाधक क्यों होती है। माँ, अब ज़माना बदल रहा है। पुरुषों के भी और सास ससुर के भी दृष्टिकोण बदल रहे हैं और ये सही भी है। समय के साथ अपने विचारों को भी बदल लेना चाहिए, वरना परिवार बिखर जाता है। शायद तीर निशाने पर जा लगा था, इसीलिए माँ की आंखों में रोष नहीं बल्कि बेटी की सोच के लिए गर्व दिख रहा था। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।